और बच्ची को डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यह निशान दांत से काटे जाने के। सोचिए आप, बच्ची के माता पिता ने डे केयर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने डे केयर की संचालिका और आरोपी मेड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी मेड नाबालिग है, यह भी सोचिए, इसलिए उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया। पुलिस और एजेंसियां अब यह पता कर रही हैं कि डे केयर के पास लाइसेंस है या नहीं। मतलब नोएडा डे केयर केस में तो एक्शन हुआ ही, लेकिन डे केयर भेजने वाले लाखों पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में भेजते हैं तो उसके स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हो, यह जानकारी रखें। 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो 10 बच्चों पर एक टीचर होता है। 3 से 6 साल के बच्चों पर हैं तो 20 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। सीसीटीवी फुटेज से पेरेंट्स डे केयर और बच्चों पर नजर रखें, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। डे केयर सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट भी होनी चाहिए। तय करें कि डे केयर के आसपास कोई अस्पताल भी हो। डे केयर के कर्मचारियों की ट्रेनिंग और अनुभव भी आपको परखना होगा। क्या वो आपके बच्चे को संभाल पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे? जब बच्चे रोते हैं तो क्या वो उसे शांत कर पाएंगे? किसी परेशानी में तुरंत डे केयर से आपका संपर्क हो पाएगा? आप पहुंच पाएंगे ऑफिस का काम छोड़कर? आपको कभी भी अचानक डे केयर विजिट करना चाहिए। इससे आपके डे केयर का असली इंतजाम आपको पता लगेगा। कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत आपको पुलिस से शिकायत करनी होगी। अब आपको सुनवाते हैं किस तरह से इसको लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं। 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट की सूचना डे केयर स्कूल के अंदर बच्ची के अभिभावकों द्वारा दी गई। उस संदर्भ में तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी जिसके द्वारा ये घटना की गई थी उसको तत्काल ही पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। डे केयर संचालक के खिलाफ तो हम लोगों ने जो उनके विभाग के अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और चाइल्ड वेलफेयर अफसर, उनको लिखा हुआ है ताकि वो अपने स्तर से सभी तरह के चेक्स, लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन चेक करें और इस तरह के अन्य डे केयर हैं उनको भी अपने स्तर से चेक करने की कार्रवाई करें। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए। हाल ही में भारत में कुत्तों को लेकर बड़ी बहस हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। देखिए आप, कुत्ते जबरदस्त हमला करते हैं। आपके घर के आसपास भी, मोहल्ले में, गली में इसी तरह रात के अंधेरे में कुत्ते किसी पर भी जबरदस्त आफत बनकर आते हैं और टूट पड़ते हैं। और इसी तस्वीरों को लेकर बार बार लोग आवाज उठा रहे थे कि आवारा कुत्तों पर काम करना चाहिए क्योंकि पूरे भारत में 6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। अब आवारा कुत्तों को लेकर किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए, इस पर भी कई लोग बातें कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या कहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला काफी लंबे समय बाद आया, बार बार कई सारी कोशिश की गई, उसके बाद यह मामला आज सामने आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह आपको बता दें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को आदेश दिया गया है, आवारा कुत्तों को पकड़कर तुरंत उनकी नसबंदी की जाए। आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार एमसीडी इस पर एक्शन ले, जरूरत हो तो कुत्तों के लिए अलग से बल बनाए। 8 हफ्तों में सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाए जाए। नसबंदी के बाद कुत्तों को ना छोड़ें। 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दें। संवेदनशील इलाकों से शुरुआत करें और बार बार कह रहा हूं, जो बाधा डालेंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड भी देखें, ये कह रहा है कोर्ट। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाए। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की भी रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः मामले में संज्ञान लिया था। संसद में दिल्ली एनसीआर पर पेश रिपोर्ट का उन्होंने संज्ञान लिया। कोर्ट ने रेबीज से बच्चे और बुजुर्गों की मौत पर चिंता जाहिर की। पशुपालन राज्य मंत्री एसपी बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में ही 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए।
और इसमें 54 लोगों की रेबीज से मौत हो गई। दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत हो गई। छवि को 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज